दुर्ग जो महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है? तो ऑप्शन 1 है बेसरोडगढ़, ऑप्शन 2 है मचान दुर्ग, ऑप्शन 3 है भोमर दुर्ग और ऑप्शन 4 है बसंती दुर्ग। तो अपन बात करें तो एक इतिहासकार हुए जिनका नाम है श्यामल दास, और श्यामल दास ने एक ग्रंथ लिखा है वीर विनोद। एक ग्रंथ लिखा है वीर विनोद। कौन सा ग्रंथ लिखा है? वीर विनोद। और इस वीर विनोद ग्रंथ में इन्होंने बताया है कि मेवाड़ में कुल कितने दुर्ग है? 84। कितने दुर्ग है? 84 दुर्ग। इसमें से 32 दुर्गों का निर्माण, 32 दुर्गों का जो निर्माण है वो किसने करवाया है? कुंभा ने। इसीलिए कुंभा का जो काल है वो स्थापत्य कला का क्या कहलाता है? स्थापत्य कला या वास्तुकला का स्वर्ण काल कहलाता है। क्या कहलाता है? स्वर्ण काल कहलाता है। स्वर्ण काल कहलाता है। और महाराणा कुंभा को जो है स्थापत्य कला का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। अगर अपन बात करें इन दुर्गों में से तो मचान दुर्ग जो है कुंभा ने नागौर में बनाया था मेरू के दबाव को खत्म करने के लिए। बसंती दुर्ग जो है माउंट आबू सिरोही में बनाया था, और भोमर दुर्ग जो है ये दुर्ग जो है बीलों को नियंत्रण करने के लिए जो है बनाया गया था। जबकि बेसरोडगढ़ जो है ये बेसरोडगढ़ चित्तौड़ में है, और इस दुर्ग का निर्माण जो है भेसाचारण और रोड़ाचारण दो भाइयों ने क्या किया था? बनवाया था। तो ये बेसरोडगढ़ जो है इसका क्या है? सही आंसर है। आगे चलते हैं अपन। प्रश्न है चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो ऑप्शन एक है राणा कुंभा, ऑप्शन 2 है राणा प्रताप, ऑप्शन 3 है अमर सिंह और ऑप्शन 4 है उदय सिंह। तो अगर अपन विजय स्तंभ की बात करें तो महाराणा कुंभा ने एक युद्ध लड़ा था 1437 में, और इस युद्ध का नाम था सारंगपुर का युद्ध। और ये जो सारंगपुर का युद्ध है ये किसके मध्य हुआ था? तो एक तरफ से लड़ने वाले थे कुंभा और दूसरी तरफ से लड़ने वाले थे मालवा के शासक मोहम्मद खिलजी प्रथम। इन दोनों के मध्य ये युद्ध हुआ था क्योंकि कुंभा के पिता मोकल के जो हत्यारे थे जिनका नाम था चाचा, मेरा और महपा पंवार, ये तीनों भागकर मालवा के शासक मोहम्मद खिलजी प्रथम की शरण में चले गए थे। तो मोहम्मद खिलजी को कुंभा ने कहा कि भाई इनको मेरे हवाले कर दो, लेकिन नहीं किया। इसीलिए 1437 में सारंगपुर के युद्ध में मालवा के मोहम्मद खिलजी को गिरफ्तार कर लिया और 6 माह तक बंदी बनाकर रखा, और चाचा मेरा और महपा पंवार की क्या कर दी? कुंभा ने हत्या कर दी। इस प्रकार से अपनी पिता की हत्या का क्या लिया? बदला लिया। इसी सारंगपुर युद्ध विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपने आराध्य देव भगवान विष्णु की समृद्धि में विजय स्तंभ का क्या करवाया? निर्माण करवाया। ये जो विजय स्तंभ है विजय स्तंभ के बहुत सारे नाम हैं। इसे कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं, लेकिन आप यहाँ पर ये ध्यान रखें विजय स्तंभ को कीर्ति स्तंभ कहते हैं, लेकिन कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति अलग है, जो कि कहाँ पर बनी हुई है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर ही, जिसे जैन महाजन जीजा ने जो है उनका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। जिसे लिखना किसने प्रारंभ किया था? अत्रि भट्ट या अभी कवि ने, और इसे पूरा किया था महेश भट्ट ने। तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति अलग है और कीर्ति स्तंभ अलग है, यानी विजय स्तंभ को कीर्ति स्तंभ कहते हैं, इसे ही विष्णु ध्वज कहते हैं, और इसे ही भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश कहते हैं, इसे ही मूर्तियों का अजायब घर कहते हैं, इसे ही विक्ट्री टावर के नाम से भी क्या किया जाता है? जाना जाता है। तो विजय स्तंभ का निर्माण चित्तौड़गढ़ में किसने करवाया था? कुंभा ने। आगे चलते हैं अपन। प्रश्न है चंपानेर की संधि किन राज्यों के बीच हुई? तो ऑप्शन 1 है मालवा और गुजरात, ऑप्शन 2 है मेवाड़ और गुजरात, ऑप्शन 3 है मालवा और मेवाड़, ऑप्शन 4 है मेवाड़ और मारवाड़। तो अभी अपन ने बात की थी कि एक युद्ध हुआ था सारंगपुर का युद्ध, और इस सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था? 1437 में। और इसमें मालवा के शासक मोहम्मद खिलजी को कुंभा ने क्या बनाया था? बंदी
मोहम्मद खिलजी प्रथम। मोहम्मद खिलजी प्रथम को बंदी बनाया, 6 माह तक बंदी बनाकर रखा, लेकिन जब इसे वापस छोड़ दिया तो मोहम्मद खिलजी कुंभा के विरुद्ध जो है गुजरात के एक शासक थे जिनका नाम था, गुजरात के शासक थे कुतुबुद्दीन शाह। इस कुतुबुद्दीन शाह से मिलता है और 1456 में कुंभा के विरुद्ध कौन सी संधि करता है? कुंभा के विरुद्ध चंपानेर की संधि करता है। लेकिन इस चंपानेर की संधि को कुंभा ने क्या कर दिया था? असफल कर दिया था, क्योंकि गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह को इसने समाचार भेजे कि भाई आपके और मेरे बीच में कोई दुश्मनी नहीं है, अगर आप बीच में आते हो तो फिर आपकी भी खैर नहीं है। तो इसीलिए जो है कुतुबुद्दीन शाह क्या हो जाता है? इस संधि से तटस्थ हो जाता है। क्या हो जाता है? तटस्थ। और मोहम्मद खिलजी को दोबारा कुंभा क्या करता है? पराजित करता है। तो आगे चलते हैं, तो किसके मध्य हुई थी? तो इसका एक आंसर सही है, मालवा और गुजरात के मध्य। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, राजस्थान के कौन से शासक को विद्वानों के हिंदूपत कहा है? राजस्थान के कौन से शासक को विद्वानों ने हिंदूपत कहा है? तो ऑप्शन 1 है कुंभा, ऑप्शन 2 है सांगा, ऑप्शन 3 है नागभट्ट द्वितीय और ऑप्शन 4 है अर्णोराज। तो मैंने बात बताई थी आपको कि कुंभा को तो क्या कहा जाता है? कुंभा को तो हिंदू सुल्तानों ने जो है हिंदू सुल्तान की क्या दी थी? उपाधि दी थी। हिंदू सुल्तान की उपाधि तो किसने दी थी? मुस्लिम शासकों ने कुंभा को। लेकिन एक शासक हुए थे राणा सांगा, और ये राणा सांगा जो है इतिहास में एक महान शासक हुए हैं, राणा सांगा। और राणा सांगा ने 16वीं शताब्दी के उत्तरी भारत के महान शासक हुए थे। इसीलिए कर्नल जेम्स टोड ने, इनके शरीर पर कितने घाव थे? 80 घाव। और कर्नल जेम्स टोड ने इन्हें खंडित सैनिक कहा। क्या कहा? खंडित सैनिक, यानी सैनिकों का भग्नावशेष का। और इन्हें कौन सी उपाधि दी? हिंदूपति की, हिंदूपति या हिंदूपत की। तो हिंदूपति या हिंदूपत किसे कहा जाता है? राणा सांगा को। तो इसका सही आंसर क्या है? 2। आगे चलते हैं अपन। प्रश्न है, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में पराजित किया था? यानी ऑप्शन 1 है खातौली का युद्ध, ऑप्शन 2 है सारंगपुर का युद्ध, ऑप्शन 3 है सिवाना का युद्ध और ऑप्शन 4 है खानुआ का युद्ध। तो अगर अपन बात करें तो इधर मेवाड़ का शासक तो कौन है? मेवाड़ का शासक तो है सांगा। और ये सांगा जो है 1509 से लेकर 28 तक मेवाड़ का क्या रहा था? शासक रहा था। जबकि इसके समकालीन दिल्ली का शासक कौन था? तो दिल्ली का शासक था सिकंदर लोदी। कौन था? सिकंदर लोदी। और ये सिकंदर लोदी 1489 से 1517 तक क्या रहा था? शासक। और इसके बाद में इसका पुत्र जिसका नाम था इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी 1517 से 26 तक क्या रहा था? शासक रहा था। और जैसे ही ये शासक बना तो इसने साम्राज्यवादी क्या अपनाई थी? नीति। और साम्राज्यवादी नीति के तहत इसने इस पर राणा सांगा पर 1517 में क्या कर दिया था? आक्रमण। और ये युद्ध हुआ था जिसका नाम था खातौली का युद्ध। और ये खातौली जो है कहाँ पर पड़ती है? तो कोटा और बूंदी की सीमा पर पड़ती है। जबकि इस युद्ध में, खातौली के युद्ध में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को बुरी तरीके से क्या किया था? पराजित किया था। लेकिन इस युद्ध में इसके ज्येष्ठ पुत्र भोजराज की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और सांगा ने दोबारा इसे जो है 1519 में बांडी के युद्ध में, और बांडी का युद्ध कहाँ पर हुआ था? बांडी का युद्ध हुआ था आपके समाप्रार्थी में 1518 में। बांडी के युद्ध में, जो कि धौलपुर में पड़ती है, इसमें वापस जो है इब्राहिम लोदी को क्या किया था? पराजित किया था। तो 2 युद्ध ऐसे थे, एक तो खातौली का युद्ध और एक बांडी का युद्ध। तो अपन ऑप्शन देखते हैं इसमें, तो बांडी का युद्ध तो है नहीं है, खातौली का युद्ध है। तो खातौली के युद्ध में इसे क्या किया था? पराजित किया था। आगे चलते हैं अपन। अकबर
अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए किसको प्रथम दूत के रूप में भेजा? तो ऑप्शन 1 है भारमल, ऑप्शन 2 है जलाल खां, ऑप्शन 3 है मान सिंह और ऑप्शन 4 है भगवंत दास। तो इसका सही आंसर कौन सा है? जलाल खां। तो जब प्रताप को समझाने के लिए 4 राजदूत भेजे और ये शिष्टमंडल प्रताप को समझाने में असफल रहे, तो 18 से 21 जून 1576 को हल्दी घाटी युद्ध जो है वो होता है, ठीक है ना। लेकिन इसमें प्रथम जो है अकबर की तरफ से आने वाले जो राजदूत थे उनका नाम क्या था? जलाल खां। प्रथम कौन थे? जलाल खां। सेकंड कौन थे? सेकंड थे आपके मान सिंह प्रथम, और तीसरे थे भगवंत दास, और चौथे थे आपके टोडरमल। तो ये 4 जो है 4 राजदूत जो है वो प्रताप को समझाने के लिए आते हैं। आपको इस एक ट्रिक से भी याद रख सकते हो। ट्रिक से क्या ट्रिक है? जोधपुर मिष्टान भंडार टोडरमल का है। किसका है? टोडरमल का। ऐसे भी याद रख सकते हो आप। तो जैसे जलाल खां, मी से मान सिंह, वैसे भगवंत दास और टोडे से टोडरमल। तो इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हो। आगे चलते हैं। हल्दी घाटी युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? ऑप्शन 1 है 1675, ऑप्शन 2 है 1575, ऑप्शन 3 है 1576 और ऑप्शन 4 है 1578। तो हल्दी घाटी का जो युद्ध है ये कहाँ पर हुआ था? तो हल्दी घाटी के युद्ध की बात करें तो हल्दी घाटी का युद्ध राजसमंद में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? राजसमंद में। और कब हुआ था? तो इसकी तारीख याद करोगे आप, 18 से 21 जून 1576। 18 से 21 जून क्यों लिखा मैंने? क्योंकि 18 जून तो है वो अन्य इतिहासकार मानते हैं, जबकि गोपीनाथ शर्मा ऐसे इतिहासकार हुए हैं जिन्होंने 21 जून को जो है वो क्या बताया? सही बताया। इसीलिए 18 से 21 जून 1576 को जो है इस युद्ध की बात करते हैं अपन। और ये किसके मध्य लड़ा गया था? तो ये एक तरफ से लड़ने वाले थे प्रताप और एक तरफ से लड़ने वाले थे अकबर। लेकिन अकबर इस युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से नहीं आए थे। इनके सेनापति मान सिंह और आसफ खां इस युद्ध में प्रताप से क्या करने आए थे? लड़ने आए थे। आगे बात करते हैं अपन। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था। ऑप्शन 1 है राम प्रसाद, ऑप्शन 2 है चेतक, ऑप्शन 3 है मर्दाना और ऑप्शन 4 है वीर प्रसाद। तो इसका सही आंसर आपके राम प्रसाद। तो प्रताप के घोड़े का नाम तो क्या था? प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक, जबकि प्रताप के हाथी का नाम क्या था? तो हाथी का नाम था राम प्रसाद, जिसे मुगल सेना पकड़ लेती है हल्दी घाटी युद्ध में और इसका नाम क्या कर देती है? पीर प्रसाद। इस हल्दी घाटी युद्ध में बहुत सारे जो है हाथियों ने भाग लिया था, जिसमें गजमुक्ता था, लूणा था, ठीक है ना। और इसमें मान सिंह ने जो जिस हाथी का प्रयोग किया था वो था मर्दाना, और इसे हवाई के नाम से भी क्या किया जाता था? जाना जाता था, ठीक है ना। आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये आज के मेवाड़ के इतिहास के कुछ प्रश्न थे। मैं ऐसे ही आपके लिए और जो है क्वेश्चन लेकर आने वाला हूँ। तो आप समाधान क्लासेस का हौसला बढ़ाएं और क्लास को लाइक करें और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा देखने का प्रयास करें। धन्यवाद।